घर पर आई है इतनी सारी लीची। अब इतनी सारी लीची आई है तो रेसिपीज तो बनानी पड़ेगी और आपको ही देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं लीची आइसक्रीम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय लुबना घड़ाई। आज हम बनाने वाले हैं ये डिलिशियस सी लीची आइसक्रीम। इसको बनाने में लगते हैं सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और खाने में ये इतनी ज़्यादा डिलिशियस है कि अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। लीची आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्वियसली लीचीज़, फिर चाहिए हमें आधा कप के करीब दूध, फिर हमें चाहिए विपिंग क्रीम। आप चाहे तो नॉर्मल जो अमूल क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, बट विपिंग क्रीम इज़ बेटर। तो आप डेयरी नॉन डेयरी जो आपका मन चाहे वो आप विपिंग क्रीम ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास है मिठाई मेट विच इज़ कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क की जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडेंस मिल्क से है ना बहुत रिच फ्लेवर आता है, तो मैं कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे मेरे पास है वेनिला एसेंस, ये भी ऑप्शनल है। तो मतलब बेसिक आपको सिर्फ 4 ही चीज़ चाहिए, लीची, मिल्क, विपिंग क्रीम एंड शुगर या तो फिर कंडेंस्ड मिल्क। तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम अपना जो विपिंग क्रीम है उसको हम डाल देंगे बोल में और इसको हमें अच्छी तरह से विप कर लेना है। पहले कुछ देर हमको इसको 1 की स्पीड पे विप करना है और जैसे ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम इसको 2 या 3 की स्पीड पे विप करेंगे। स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर देना है। क्रीम आपकी बहुत चिल्ड होनी चाहिए तभी ये अच्छे से होगा। अगर आप चाहे तो नीचे एक आइस बोल भी रख सकते हो, आइस बोल रख के भी आप इसको विप कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना पेशेंस भी नहीं है मेरे पास। अब मैंने स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि ये अच्छे से विप होना शुरू हो गई है। स्पीड थोड़ी मैंने इंक्रीज़ कर दी है। तो ये एकदम सॉफ्ट पीक्स पे आ गई है, सॉफ्ट पीक्स वाली कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो हमको इतना ही चाहिए अभी, हमको कोई इसका केक पे आइसिंग वाइसिंग नहीं करनी है, तो इसलिए हमें हार्ड स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट पीक्स ही चाहिए। तो वो हमने अचीव कर लिया है। तो मैं आपको अभी क्लोजअप दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो हमारी विपिंग क्रीम कुछ ऐसी दिख रही है, बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स है इसकी, हार्ड पीक्स नहीं है। देखो मैं एक बार चेक करके बता देती हूँ, ये ऐसे है, ठीक है, स्टिफ पीक्स नहीं है, सॉफ्ट पीक्स है। तो हमें बस ऐसा ही चाहिए। सारी लीचियों को हमने पहले छील लेना है। और इसको हम डी सीड कर लेंगे, मतलब जो बीज का जो सीड है, बीज है, उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर करीबन मैंने लिए हैं कुछ अराउंड 20 लीचीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लीची को डाल रही हूँ मिक्सर जार में सारी की सारी, और ये ना गिरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चली गई। अब सिर्फ इसको पीसने के लिए जितना हमें दूध रिक्वायर्ड है हम उतना ही दूध डालेंगे। तो मैं थोड़ा डाल के देखती हूँ पहले, जितना मुझे ठीक लगेगा मैं उतना डालूँगी। ठीक है, चलो डाल ही देती हूँ। तो ये 1/4 कप होगा शायद, इतना मैंने इसमें दूध डाला है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं पीस के आती हूँ। तो ये पिस गया है हमारा लीची वाला जो मिल्क था वो। अब इसको हम मिक्स करेंगे आगे। विप क्रीम के अंदर हम डाल देंगे ये मिल्क, लीची वाला। फिर ये कंडेंस मिल्क है मेरे पास, इसको मैं खोल रही हूँ। कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे, जितना आपको मीठा चाहिए वो हिसाब से डालिएगा, चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं वनीला एसेंस नहीं डाल रही हूँ, मैं देखूँगी इसका टेस्ट कैसा है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी वनीला एसेंस मैं तभी डालूँगी, वरना लीची का फ्लेवर ऐसे ही अच्छा होता है, किसी थर्ड फ्लेवर की मुझे नहीं लगता उसको ज़रूरत होगी। तो अच्छे से मिक्स करना है इसको हल्के हल्के हाथों से। देखिए, वाव क्या लग रहा है ये।
देख रहे हैं इसका टेक्सचर, देख रहे हो आप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो क्रीम का टेक्सचर है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम क्रीमी है। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कंडेंस मिल्क की जगह पे शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कंडेंस मिल्क ही डालें, क्योंकि उससे जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और जो क्रीमी सा और एक जो उसका फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कंडेंस मिल्क ही डालें, बट अगर आपको शुगर डालना है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, बट मेरी मानिए तो कंडेंस मिल्क ही डालिए, क्योंकि उससे जो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इतनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा करना तो बनता है। तो वैसे भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक है, हमने वनीला एसेंस को भी स्किप कर दिया। तो बस हमने क्या डाला है इसमें, क्रीम डाला है, दूध डाला है, एंड लीचीज़ डाले हैं और कंडेंस मिल्क, मतलब 4 इंग्रेडिएंट्स से हमारी आइसक्रीम बन रही है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चॉप्ड फ्रेश जो चॉप्ड लीचीज़ है वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। बट जैसे कि आपको दिख रहा है मेरा ये जो बोल है बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है, सब कुछ बह बह के बाहर आ रहा है, तो मैं ये बोल में नहीं डालूंगी। जो हम कंटेनर में इसको सेट करने वाले हैं, इसको मैं पहले कंटेनर में पोर करती हूँ और उसके ऊपर से हम उसमें फ्रेश लीचीज़ डालेंगे और उसको अच्छी तरह से क्लिंग रैप लगा के हम उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड फ्रेश लीचीज़। लीची आपको जितनी डालनी है आप उतनी डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा जितनी कम। मैं तो आराम से दिल खोल के डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी जितनी रहेगी उससे अच्छा ही फ्लेवर आएगा। तो डाल दीजिए लीची आराम से, जितनी आपको डालनी है उतनी। अब मैं इसको क्लिंग रैप लगा के फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं क्लिंग रैप लगा रही हूँ और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी रात के करीबन 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे मोइनू? 2:10 हाँ 2:10। अभी 2:10 हो रहा है। मैं इसको दोपहर तक के लिए सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रीज़ होने के लिए। तो देखिए अब 12 घंटे हो चुके हैं। हमने रात को बनाई थी 2 बजे और अब हो रहे हैं दोपहर के 2। तो अब मैं इसको ओपन करूँगी और देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसे सेट हुई है। अब आप चाहें ना तो इस पॉइंट पे आप इसको सर्व कर सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। बट मैं इसको अब सर्व नहीं करूँगी। मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए ये अच्छे से जम गई है, बट मैं इसको एक बार स्टर करूँगी, ऐसे हिलाऊँगी। क्यों पता है? क्योंकि जो ये लीची के पीसेस थे ना वो नीचे सेटल हो गए थे, तो मुझे चाहिए कि वो ऊपर आ जाए थोड़े बहुत, क्योंकि उसके जो वेट था ना लीची में, तो देखिए सारी जो लीचीज़ है वो नीचे सेटल हो गई है, तो मुझे वो नीचे नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए कि वो ऊपर आ जाए। थोड़ी देर इसको हम रखेंगे, हल्का सा इसको मेल्ट होने देंगे और इसको हम स्टर करेंगे ताकि ये जो लीची के पीसेस है ना ये अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए ये सारे जो पीसेस है वो नीचे सेटल हुए हैं क्योंकि उसका वेट था ना, इसके लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा पिघलने देती हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। बट कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इस पॉइंट पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए इसको आप अच्छे से स्कूप कर लीजिए और इसको सर्व कर दीजिए, इट्स गुड टू गो। बट हम नॉर्मल चीज़ें नहीं करते हैं, हमको तो कुछ अलग करना होता है। वैसे भी आइसक्रीम्स आर सपोज टू बी चर्नड, तो हम चर्न तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और फिर से इसको सेट करेंगे, तो वो थोड़ा सा जो चर्निंग वाला इफ़ेक्ट है वो मिमिक करेगा। एग्जैक्टली नॉट द सेम, बट हाँ। तो इसको थोड़ा हम पिघलने के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे। तो अब ये थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, मतलब पूरी तरह से पिघली नहीं है, बट इतनी पिघल गई है कि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा फ्लफ़ अप करेंगे। देखिए सब जो लीची के पीसेस थे ना थोड़े नीचे जो सेटल हो गए थे ना, मैं उसको ऐसे ब्रेक कर रही हूँ और इसको बस फोक से आप इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको करना है। ऐसे भी ये बहुत यम्मी लग रही है, मैंने टेस्ट करके देख लिया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा देख लेती हूँ कैसी लग रही है, पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। देखिए अब जो लीचीज़ है पूरी अच्छी तरह से ऊपर आ गई है,
एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए मिक्स हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन कर रही हूँ। सो यमी। एजिस को क्लीन कर रही हूँ ताकि थोड़ा नीट दिखे। चलिए ये हो गया। अब फिर से इस पे हम क्लिंग रैप लगा के रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। क्लिंग रैप बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं ताकि अंदर कोई पानी ना चला जाए या मतलब मॉइस्चर ना हो जाए। तो उससे मॉइस्चर से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है आइसक्रीम में, और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्लिंग रैप लगाते हैं। इसको ऐसे सरफेस पे टच कर दीजिएगा। अब है ना, ये बेसिकली क्लिंग रैप इसलिए नहीं चिपक रहा है क्योंकि ठंडे की वजह से ये पूरा जो सरफेस है वो गीला है ना, इसलिए पकड़ नहीं रहा है वो क्लिंग रैप। बट ये देखिए आप समझ गए, बेसिकली अंदर हवा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हो गई है हमारी आइसक्रीम। अब इसको हम फिर से रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए, जब तक ये कम्प्लीटली सेट ना हो जाए। अब जैसे ये सेट होती है हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कि इसका ये कैसी लग रही है। तो देखिए अभी हमारी आइसक्रीम पूरी तरह से सेट हो चुकी है एकदम अच्छे से। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। अभी इसको हम स्कूप आउट करेंगे। लुक एट दैट, क्या बात है। टन टन। तो देखिए हमारा लीची का बॉल बिल्कुल रेडी है। नहीं सॉरी। तो देखिए हमारे लीची का आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं सर्व करती हूँ, गार्निश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ लग कैसा रहा है। रोज़ पेटल्स। तो हमारी ये सिंपल सी इजी सी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और दूसरों को भी ट्राई करती हूँ और आपको रिएक्शन बताती हूँ उनका। तो गाइज हमारी ब्यूटीफुल सी आइसक्रीम यहाँ पर रेडी है और ये बन के तैयार हुई है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने इसको एक बार ट्राई किया ना, ट्रस्ट मी, आप नेचुरल्स की आइसक्रीम भूल जाएंगे। मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये लग कैसी रही है। देखिए कितनी ज़्यादा एकदम क्रीमी है। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा डिलिशियस है, इतनी ज़्यादा यमी है कि आप नेचुरल्स की आइसक्रीम भूल जाएंगे। अगर मैं इसको कोन में डाल के खाऊंगी ना तो ये और ज़्यादा यमी लगने वाली है। मुझे तो लगता है पूरी आइसक्रीम मैं अकेले ही खा जाऊंगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिलिशियस है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, मज़ा ना आया पैसे वापस, सच में बोल रही हूँ। इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने इसको ट्राई किया, आपके घर वालों को पसंद नहीं आई, मेरी गारंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़रूर पसंद आएगी। आपको ट्रायल देखना है, बताऊँ? इधर आ। अब इसको मैंने पहले टेस्ट नहीं कराई हूँ, बट लेट्स सी इसका रिएक्शन देख। इधर आओ, ऑनेस्ट रिएक्शन देना। वहाँ देखो कैसी है। बहुत ज़्यादा लीची का पूरा फ्लेवर आ रहा है। कैसी है? यम है। ठीक है, रोज़ पेटल्स है। कैसी है? बस थैंक यू। मस्त है ना? इधर आओ। हमारे पास गाइस एक और क्या है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है, उम्मीदवार एक और है हमारे पास में। जज नहीं, एक और उम्मीदवार है जिसको हम टेस्ट कराएंगे। टेस्ट थोड़ा अंदर आओ। कैसी लगी आपको? बहुत मस्त। मस्त है ना? अगर इसको आप कोन में डाल के खाओगे ना तो आपको और मज़ा आएगा। अब तो मैं जाने वाली हूँ, वॉफल कोन लेकर आने वाली हूँ और इसको मैं कोन में डालूंगी और एंजॉय करूँगी। अगर आपको भी एंजॉय करना है तो देख रहे क्या हो, वीडियो क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ, जल्दी से बनाओ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय। चलो एक और उम्मीदवार है हमारे पास जो हमको फिर से टेस्ट करके बताएंगे कि आइसक्रीम उनको सच में कैसी लगी। इधर आओ, आओ आओ, टेस्ट करो और रियल रिएक्शन बताना है कैसा लगा फर्स्ट बाइट में। ओके, कम हियर, थोड़ा नज़दीक आओ। लुक देयर, हाउ इज इट? नंबर है, एक नंबर है ना? पक्का नेचुरल से अच्छी है कि नहीं? हाँ, उसके वाइब्स भी आ रहे पीछे के। वाइब्स भी आ रहे हैं ना, देखा? बहुत ही यम्मी है। प्लीज़ डू ट्राई दिस आउट, यू नीड टू ट्राई दिस।
क्योंकि ये आइसक्रीम है बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एंड बनाने में लगते हैं सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज़ ट्राई दिस आउट. I'll see you very soon with a new video. Till then, bye bye. Allah Hafiz. लीची के पीछे से तो और अच्छी लग रही है. हर बाइट में आ रही हूँ. आ रहा है ना? मुशीर खा. आधी गुल कर दिया.